नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार ITI का मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों 27 जुलाई का पेपर है। ठीक है, पिछले साल का पेपर है 2023 का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने 2025 का 2024 का भी हमने करा रखा है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ये 2023 का है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे से कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ITI का निम्मी का टेस्ट जरूर दे लेना चाहिए। ठीक है, टेस्ट कैसे देना आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया कि सीमा और फिट प्रणाली का सहिष्णुता क्या है। देखिए, यानी कि व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट सिस्टम। तो लिमिट और फिट सिस्टम का दोस्तों जो टॉलरेंस होता है, ये रहता है दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए जो कुंजी यूज करते हैं वो हमारा रहता है वुडरफ की। कौन सा की रहता है, वुडरफ की रहता है पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए कुंजी। ठीक है, वुडरफ की। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर उपकरण का नाम क्या है। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी छात्र हैं, अगर आप लोग ITI के एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप तो इसको पढ़िए ही पढ़िए। साथ में दोस्तों आप लोगों को निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है, या तो उसको पढ़िए या फिर निम्मी का टेस्ट दीजिए। तो निम्मी का क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा डिटेल। लेकिन इसलिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पर कि जो भी ITI के छात्र हैं, अगर ये दोस्तों ITI डीजल मैकेनिक का जो हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट ऑफिशियल डाल दिया है, ठीक है, वो मिलेगा कहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप लोग इस पर मैसेज करेंगे तो भी मैं आप लोगों के मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर भेज दूंगा लिंक। वहां से जाकर के आप अपना चेक कर पाएंगे और यहाँ से अपना टेस्ट दे पाएंगे। मात्र 39 रुपए में ही आप लोगों को दोस्तों ये टेस्ट मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है। पूरा मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है। और अगर दोस्तों ये टेस्ट आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि जो आप लोगों को 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का आने वाला है, इसमें आप कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को उपकरण दिखाया गया है, ये जो उपकरण है दोस्तों, यह उपकरण आपका कहलाता है यहाँ पर हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइड्रोमीटर का दोस्तों यहाँ पर फिगर दिया गया है। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर का आपका फिगर है। अगला प्रश्न है, यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो आपको दोस्तों यक्स पार्ट ये आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका सिलेंडर हेड कहलाता है। तो सिलेंडर हेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस अंकन प्रणाली का उपयोग सर्किल के लिए किया जाता है। तो देखिए, जिस अंकन प्रणाली का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है वह रहता है आपका स्प्रिंग डिवाइडर। स्प्रिंग डिवाइडर का उपयोग हम लोग सर्कल के लिए करते हैं। विद्युत मापक यंत्र का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो आपको विद्युत मापक यंत्र ये आपको दिखाया गया है चित्र में, ये जो मापक यंत्र है दोस्तों, यह मापक यंत्र आपका कहलाता है मल्टीमीटर। क्या कहलाता है, मल्टीमीटर आपका कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए, आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित जो पूर्ण उत्सर्जन तत्व होता है वह आपका कार्बन डाई, यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के यहाँ पर मिल जाते हैं, फिर इसको यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये सब आपको आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन के तत्व होते हैं। डीसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है। तो देखिए, डीसी आपूर्ति का जो उत्पादन करता है आपका डायनामो करता है। ठीक है, स्ट्रोक का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों स्ट्रोक दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये आपका कहलाएगा कंप्रेशन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये फ्यूल है, ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन है और ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर ये क्या है, फ्यूल है। तो फ्यूल को ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाएगा ये। पिस्टन पिन की सामग्री क्या होती है। तो देखिए, जो पिस्टन पिन होते हैं ये आपका निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है,
प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों हम लोग कनेक्टिंग रॉड का उपयोग करते हैं। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट क्या है? तो यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कंप्रेसर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्लॉट के आकार के अंदर जो उपकरण यूज किया जाता है वह हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट कहलाता है ऑयल पंप स्ट्रेनर। ठीक है, तो तेल पंप छलनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सही कोण की जांच के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है। तो ट्राई स्क्वायर की मदद से दोस्तों हम लोग सही कोण की जांच कर सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल यानी कि समकोण की हम लोग जांच करते हैं। सही कोण या समकोण की जांच हम लोग किससे करते हैं? ट्राई स्क्वायर से करते हैं। इंजन का प्रकार क्या है? तो देखिए इंजन का प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पर आपका वी की तरह बन रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका वी की तरह बन रहा है, तो ये आपका वी इंजन कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों वी इंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी, वी इंजन। वाल्व का नाम बताना है, तो ये जो दोस्तों आप लोग वाल्व दिखाया गया है ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व का फिगर है। मरीन इंजन में समांतर प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है? तो मरीन इंजन जो होता है इसमें जो शीतलन यूज किया जाता है वह आपका सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है। अच्छा दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आप अपना ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं टेस्ट लेने के लिए, तो आप लोग जैसे ये डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, प्ले स्टोर पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिल जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे लॉगिन हो जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर निम्न टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे निम्न टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट दिए रहेंगे। तो वहां पर जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टेस्ट परचेज कर लीजिएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहीं पर फर्स्ट ईयर का ऐसे मिलेगा, उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, और वहां पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो डीजल मैकेनिक का भी यहाँ पर जैसे इस तरीके से आप लोग टेस्ट देख पा रहे हैं, इस तरीके से डीजल मैकेनिक का भी टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप इस तरीके से आप अपना परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद दोस्तों माई कोर्स वाले सेक्शन में आपको पूरा टेस्ट दिख जाएगा। अगर कोई परचेज करने में दिक्कत आता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप दिया गया है नंबर, आप लोग इस पर मैसेज करेंगे तो हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा रहता है फिलर गेज। ठीक है, तो फिलर गेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत सर्किट में मीटर द्वारा मापा जाता है, तो देखिए विद्युत सर्किट में एमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? तो करंट को मापते हैं। ठीक है, तो विद्युत सर्किट में एमीटर के द्वारा हम लोग करंट मापते हैं। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है रिवॉल्विंग डिस्क। क्या कहलाता है? रिवॉल्विंग डिस्क कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो आंतरिक और बाहरी माप के लिए वर्नियर कैलिपर के जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है मूवेबल जाल। अर्धचालक सामग्री कौन सी है? देखिए अर्धचालक जो सामग्री होती है वो आपका सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। देखिए बुश बियरिंग को कहाँ लगाना ज्यादा असरकारक होता है? तो देखिए बुश बियरिंग को जहाँ पे लगाना असरकारक होता है वो रहता है आपका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो जोड़ती हुई सलिए आपका कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है? तो सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में जो कोण मदद करता है वह आपका क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काउंटर डूब पेंच का नाम क्या है? यानी कि काउंटर सिंक स्क्रू का नाम क्या है? तो ये जो आपको काउंटर संक स्क्रू दिखाया गया है यह आपका कहलाता है आपका स्लॉटेड रेट काउंटर संक हेड स्क्रू। अगला प्रश्न है कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा रहता है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शॉर्ट सर्किट का नाम बताना है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट का नाम बताना है तो टेस्ट जिनको लेना होगा ले लेंगे अपना। शॉर्ट सर्किट ये जो दिखाया गया है दोस्तों, ये जो शॉर्ट सर्किट है यह आपका कहलाता है चार्जिंग सर्किट। सर्किट का नाम बताना है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं, ये सर्किट जो है इसका नाम बताना है। ये जो सर्किट है आपका चार्जिंग सर्किट कहलाता है। जो सीआरडीआई इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है वो क्या होता है? तो हाई प्रेशर पंप होता है, ठीक है। तो जो सीआरडीआई इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा होता है वह हाई प्रेशर पंप होता है। अब देखिए शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है? तो देखिए शीतलन प्रणाली में जो पानी होता है आपका रेडिएटर लोअर टैंक में होता है। सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है? तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक की जो मटेरियल होती है वह कास्ट आयरन की होती है। छेनी का उद्देश्य क्या है? तो पर्पज ऑफ चीजल, ये जो होता है दोस्तों आपका चिपिंग होता है, तो चिपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह यक्ष पार्ट आपका टरबाइन यूनिट का है, ठीक है। तो टरबाइन यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल को वापस भेजने के लिए। फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है? तो देखिए फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को जिस हिस्से में परिचालित किया जाना होता है वह हमारा पंप होता है। क्या होता है? पंप होता है। सीआरडीआई इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है? तो देखिए सीआरडीआई इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व जो संचालित होता है वह इलेक्ट्रॉनिकली संचालित किया जाता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? तो देखिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में जो इस्तेमाल किया हुआ लुब्रिकेंट होता है ये ज्यादा विषैला होता है। एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है? तो आई होल के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? हैंडल को फिट करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आगे, इनमें से किस धातु में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिनको टेस्ट लेना रहेगा। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर दोस्तों इसका टेस्ट भी दिया गया है, मात्र 39 रुपए में, सॉरी आपको 30 रुपए में मात्र ये मिल जाएगा, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी में से फंसने वाला है। इनमें से कौन सी प्रमुख धातु के रूप में, सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो वो रहता है दोस्तों हमारा, क्या रहता है? ये रहता है हमारा फेरस मेटल लौह धातु। दूसरा, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार होते हैं वह हमारा फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट, यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। 529 का वर्गमूल क्या होगा? तो 529 का वर्गमूल होता है दोस्तों 23, ठीक है। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? तो देखिए लेंथ, मास और टाइम ये सब मूलभूत इकाइयां हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका दाब नहीं रहता है और आयतन भी नहीं रहता है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें आयतन नहीं रहता है और इसमें क्षेत्रफल नहीं रहता है, जबकि इसमें ये तीनों रहता है, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? तो वर्ग के ये क्षेत्रफल का अगर हम लोग अंडर रूट लेंगे तो वर्ग का भुजा आ जाएगा, तो 25 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ गया कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो कंपास का उपयोग दोस्तों वृत्त यानी कि सर्किल को खींचने के लिए करते हैं। उपकरण का नाम बताना है। ये जो उपकरण दोस्तों आपको दिखाया गया है लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं। सामग्री के प्रतीक का नाम बताएं। तो ये जो आपको सामग्री एक का प्रतीक दिखाया गया है ये हमारा है स्टील का, ठीक है, ये स्टील का सिंबल दिया गया है। प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको प्रिज्म दिखाया गया है यह प्रिज्म आपका है हेक्सागोनल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है? हेक्सागोनल प्रिज्म का सिंबल दिया गया है। सेट स्क्वायर का नाम बताइए। ये जो आपको सेट स्क्वायर दोस्तों दिखाया गया है ये आपका कहलाता है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है। चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाया गया है सिंबल, ये हमारा लकड़ी का सिंबल है, वुड यानी कि लकड़ी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग भी खत्म हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अगर आप लोगों को दोस्तों टेस्ट चाहिए तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। लॉगिन हो जाएंगे ऐप में, इसके बाद टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, एनपी यहाँ पर नियमित टेस्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट यहाँ पर डाला गया है। मात्र 30 रुपए में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, जाके ले सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में। और उसी में से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, ठीक है। दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द को चुने। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक।
ठीक है, विच एनिमल डू यू लाइक, तुम कौन से जानवर पसंद करते हो। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आपको भरना है कौन सा है, तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। स्ट्रेस क्या है, यानी कि तनाव क्या है, तो ये देखिए आपका निराशा और निराशा की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, ये आपका कहलाता है स्ट्रेस। लान का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लान का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नौकरी या काम में होना क्या है, तो देखिए नौकरी या काम में होना जो है ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार है। ठीक है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, तो देखिए किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को दोस्तों हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। ठीक है। प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है, देखिए प्रश्न पूछते समय जो प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है वह ओपन एंड क्लोज्ड एंड प्रश्न पूछना अच्छा माना जाता है। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए, तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे हम लोगों को इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। नौवां प्रश्न यहाँ पर कि उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ आपको रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। बोलने में बाधा क्या डालता है, तो देखिए आपका नर्वसनेस, ठीक है, यानी कि घबराहट अगर आपको है तो बोलने में आपको बाधा होगी। स्मार्ट अक्षर लक्ष्य में एम किसको बताता है, तो स्मार्ट में एम जो होता है ये आपका मेजरेबल को बताता है। ठीक है। अगला है आठ शब्द यहाँ पर चुनना है, तो आठ शब्द है यहाँ पर पेपर। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है, तो देखिए सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है तो उस संचार को अच्छा माना जाता है। कॉपी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉपी के लिए कमांड जो होता है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस ए से आपका ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस वी से आपका पेस्ट होता है। कंफर्ट जोन क्या है, तो देखिए हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। अगला है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है, तो देखिए डेबिट कार्ड में दोस्तों अंकों की कुल संख्या होती है 16 है। कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो देखिए जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है आपका फेसबुक। ठीक है। फेसबुक क्या हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो देखिए इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है। तो साइबर क्राइम यहाँ पर हो जाएगा आपका वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसको हम लोग दोस्तों होमोफोन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, वीएएन। कार्य कर यहाँ पर देखिए क्या है, करने की क्षमता क्या है, तो देखिए कौशल जो होता है यह करने की क्षमता होती है। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या फुल फॉर्म होता है, तो 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। ठीक है। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। बड़े अक्षर का प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए जब वाक्य की शुरुआत हो तो भी बड़ा अक्षर, किसी व्यक्ति का कैपिटल अक्षर वो भी रहता है, प्लेस का भी पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, तो एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में जोड़ी सहायक है वह स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों जिनको टेस्ट लेना है मैं बता दूं, या फिर ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाया हूं अगर आप लोगों को इसको चाहिए तो आप लोग करना क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ITI CBT पेपर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जाकर के दोस्तों आप लोग ITI CBT पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको निम्मी का PDF पढ़ना है आप लोग दोस्तों यहाँ पर फ्री भी पढ़ सकते हैं, पेड में भी पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, कोर्स लेना है ITI का तो वो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।